नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय डाक, इसका क्या इतिहास है, कब चालू हुआ और इससे कौन कौन सी ऐसी सेवाएं हैं जो हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। जो नहीं जानते उसके बारे में बताऊंगा और जो जानते हैं उसके बारे में भी पूरी डिटेल दूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। भारतीय डाक भारत सरकार द्वारा संचालित डाक सेवा है, जो ब्रांड के तौर पर इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक के नाम से काम करती है। भारतीय डाक प्रणाली का जो उन्नत और परिष्कृत स्वरूप आज हम सामने में देखते हैं, वो हजारों सालों के लंबे सफर की देन है। अंग्रेजों ने 150 साल पहले अलग अलग हिस्से में अपने तरीके से चल रही डाक व्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने का जो पहल किया था, उससे भारतीय डाक को एक नया रूप और रंग दिया। पर अंग्रेज की डाक प्रणाली उनके सामरिक और व्यापारिक हितों पर केंद्रित थी। भारत की आजादी के बाद हमारी डाक प्रणाली को आम आदमी की जरूरतों को केंद्र में रखकर विकसित करने का नया दौर शुरू हुआ। नियोजित विकास प्रक्रिया ने ही भारतीय डाक को दुनिया का सबसे बड़ी और बेहतरीन डाक प्रणाली बनाया। राष्ट्र निर्माण में भी डाक विभाग ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसकी उपयोगिता लगातार बनी हुई है। आम आदमी डाकघर और डाकिया यानी कि पोस्टमैन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद इतना जन विश्वास कोई और संस्था नहीं अर्जित कर सकी है। ये स्थिति कुछ सालों में नहीं बनी है, इसके पीछे बरसों का श्रम और सेवा छिपी है। शुरुआत। आज भारतीय डाक के नाम से प्रसिद्ध इस प्रणाली की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 को एक महानिदेशक के नियंत्रण वाले 701 डाकघरों के नेटवर्क के साथ हुई। 1854 में डाकघर अधिनियम में डाकघर प्रबंधक का संपूर्ण एकाधिकार और पत्रों के संवाहन का विशेषाधिकार सरकार को प्रदत्त करते हुए तत्कालीन डाक प्रणाली को संशोधित किया। इसी साल रेल डाक सेवा की भी स्थापना हुई और भारत से ब्रिटेन और चीन के बीच समुद्री डाक सेवा भी शुरू की गई। इसी वर्ष देश भर में पहला वैध डाक टिकट भी जारी किया गया। सामाजिक बदलाव को गति प्रदान करने की भूमिका निभाता हुआ वर्तमान भारतीय डाक विभाग परंपरा और आधुनिकता का समावेश है। भारतीय डाक देश में सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क भी है। समय का साथ देते हुए इसने ढेर सारी सुविधाएं शुरू की है, जिनमें है मनी ऑर्डर। बचत बैंक महत्वपूर्ण है। ये देश का पहला बैंक था और आज इसके 16 करोड़ से भी ज्यादा खातेदार हैं। डाकघर के खातों में 2 करोड़ 60 लाख करोड़ से भी अधिक धनराशि जमा है। डाक विभाग का कहना है कि डाक विभाग का सालाना राजस्व 1570 करोड़ से भी अधिक है। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए ई गवर्नेंस, ई पोस्ट, स्पीड पोस्ट इत्यादि की शुरुआत की जा चुकी है। भारतीय डाक ने अपने विशेष डाक टिकट के द्वारा महत्वपूर्ण अवसर, व्यक्ति और घटना को फर्स्ट डे कवर यानी कि पहले दिन आवरण से प्रदर्शित किया है। डाकिया हर एक पारंपरिक समुदाय के लोग साहित्य में डाकिये का स्थान काफी ऊंचा है। भारत में प्राय सभी क्षेत्रीय भाषाओं में डाकिया की कहानी और कविताएं आपको सुनने को मिलेगी। पुराने जमाने में हर एक डाकिया को ढोल बजाने वाला मिलता था, जो जंगल रास्ते से गुजरते समय डाकिया की सहायता करता था। रात घिरने के बाद खतरनाक रास्तों से गुजरते समय डाकिया के साथ 2 मशालची और 2 तीरंदाज भी चलते थे। इसे कई
किस्से आपको मिलेंगे जिनमें डाकिया को शेर उठा के ले गया, उफनती नदी में डूब गया या जहरीले सांप ने काट लिया, चट्टान से फिसला या मिट्टी गिरने से दब गया या चोरों ने उसकी हत्या कर दी। भारत सरकार के जन सूचना निर्देशक ने 1923 में संसद को बताया था कि वर्ष 1921 से 22 के दौरान राहजनी करने वाले चोरों द्वारा डाक लूटने की 57 घटना हुई थी, जबकि पिछले साल ऐसे 36 मामले हुए थे। 457 मामलों में से 60 मामलों में लोगों की जान गई और 13 मामलों में डाकिये घायल हो गए थे। अब संक्षिप्त में आपको मैं इसका जो है सफरनामा बताऊंगा। 1766 लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्रथम डाक व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी। 1774 वॉरेन हेंगिस्टन ने कलकत्ता में प्रधान डाकघर स्थापित किया। 1786 मद्रास में प्रधान डाकघर की स्थापना की गई। 1793 बंबई में प्रधान डाकघर की स्थापना की गई। भारत में पोस्ट ऑफिस को प्रथम बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के पृथक रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत मान्यता मिली। 1854 1 अक्टूबर 2004 तक के सफर को 150 वर्ष के रूप में मनाया गया। डाक विभाग की स्थापना इसी समय से मानी जाती है। 1863 रेल डाक सेवा आरंभ की गई। 1873 नक्काशीदार लिफाफे की बिक्री शुरू हुई। 1876 भारत पार्सल पोस्टल यूनियन में शामिल किया गया। 1877 वीपीपी और पार्सल सेवा आरंभ की गई। 1879 पोस्ट कार्ड आरंभ किया गया। पीले रंग का पोस्ट कार्ड जो होता है उसको चालू किया गया। 1880 मनी ऑर्डर सेवा आरंभ की गई। 1911 प्रथम एयरमेल सेवा इलाहाबाद से नैनी डाक से भेजी गई थी। 1935 इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रारंभ हुआ। 1972 पिन कोड प्रारंभ किया गया। पिन कोड जो हम डालते हैं 1972 में आरंभ किया गया था। 1984 में डाक जीवन बीमा शुरू की गई। 1985 में पोस्ट और टेलीकॉम विभाग अलग अलग किए गए। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई। 1990 में डाक विभाग मुंबई व चेन्नई में 2 स्वचालित डाक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए गए। 1995 ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत की गई। 1996 मीडिया डाक सेवा का प्रारंभ हुआ। 1997 बिजनेस पोस्ट सेवा को आरंभ किया गया। 1998 उपग्रह डाक सेवा शुरू की गई। 1999 डाटा डाक व एक्सप्रेस डाक सेवा आरंभ की गई। 2000 ग्रीटिंग पोस्ट सेवा आरंभ की गई। 2001 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा चालू की गई। 2002 इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं टैक्स सेवा शुरू की गई। 2003 बिल मेल सेवा प्रारंभ की गई। 2004 ई पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। 2004 लॉजिस्टिक्स पोस्ट सेवा शुरू की गई। 2005 डायरेक्ट मेल सेवा आरंभ की गई। 2005 में बिल मेल सेवा प्रारंभ की गई। 2006 IMO इंस्टेंट मनी ऑर्डर की शुरुआत की गई। 2008 ई मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई। भारतीय डाक की जो मुख्य सेवाएं हैं उसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा। भारतीय डाक अपनी पारंपरिक छवि से हटकर समाज के प्रति वचनबद्ध, प्रौद्योगिक युक्त और दूरदर्शी संगठन के रूप में उभर रहा है। समूचे भारत में 1,55,015 डाकघरों का विशाल तंत्र फैला है, जिसमें से 1,39,144 ग्रामीण क्षेत्र में है, जो विश्व भर में डाकघरों का सबसे बड़ा तंत्र है।
डाक विभाग जिन स्थानों में डाकघर नहीं खोल पाया है, वहां की मांग को पूरा करने के लिए अब तक 850 डाकघरों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। ये तंत्र न केवल सभी नागरिकों के लिए आवश्यक डाक सेवा उपलब्ध करने का सामाजिक दायित्व पूरा करने में मदद कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए भी उत्प्रेरक का काम कर रहा है। कंप्यूटरों के प्रगतिशील इस्तेमाल और एक ही स्थान पर माध्यम से जुड़ने का तंत्र कायम करके डाकघर खुदरा उत्पादकों और अन्य सेवाओं को भारतीय डाक के माध्यम से भेजने का एकीकृत माध्यम उपलब्ध कराता है। परिवर्तित डाक स्वरूप के रूप में उपभोक्ता से व्यापार तथा कारोबार से अन्य व्यापारिक संस्थाओं तक के वर्ग में डाक सेवा के विस्तार में पर्याप्त वृद्धि होती रही है। सेवाओं और सुविधाओं के मामले में सामान्य लोगों की आशाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और उससे आर्थिक परिदृष्टि में परिवर्तन आता जा रहा है। सरकारें और निगमित क्षेत्रों ने आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के विशाल तंत्र और विश्वसनीयता का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध कई जाने वाली कुछ सेवाएं, उनके बारे में बता देता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, डाक विभाग के डाक खानों को डाक कार्यालय बचत बैंक खाते के जरिए NREGS, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का शॉर्ट फॉर्म है, लाभार्थियों को वेतन की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार की सेवा 2006 में आंध्र प्रदेश डाक सर्कल से शुरू की गई थी। NREGS के अंतर्गत वेतन भुगतान इस समय 21 राज्यों के 19 डाक सर्कलों में लागू है। 1 लाख डाकघरों के जरिए इस स्कीम का संचालन किया जा रहा है। मार्च 2011 से जुलाई 2011 तक NREGS में लगभग 4.9 करोड़ खाते खोल चुके हैं और सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के दौरान 7,300 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। SBI के साथ गठन, भारतीय डाक का भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता हुआ है। वो निर्धारित डाकघरों के माध्यम से अपने आस्तियों और दाय उत्पादकों की बिक्री करेगी। प्रारंभ में ये स्कीम 5 राज्यों में शुरू होगी, बाद में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के खातों की कुल संख्या 1.04 लाख, बिक्री की गई कुल आस्थाएं 17 करोड़ रुपए पहुंच गई है। नाबार्ड के साथ गठबंधन, नाबार्ड के साथ सहयोग करते हुए डाक विभाग एजेंसी आधार पर चिन्ह डाकघरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा नाबार्ड के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी। बाद में इस स्कीम को 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू कर दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार के खोले गए खातों की कुल संख्या 1.04 लाख हो गई है और कुल बिक्री की आस्तियां 17 करोड़ तक हो गई है। डाक विभाग नाबार्ड के साथ मिलकर एजेंसी के आधार पर चिन्ह डाकघरों के माध्यम से स्वतः सहायक समूह के लिए सूक्ष्म ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। प्रयोग के तौर पर 5 जिले में इस कार्य संचालन हो रहा है। इसमें तमिलनाडु सर्कल के 7 डिवीजन को सम्मिलित किया गया है। इस रिवॉल्विंग फंड की सहायता राशि बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है। इस स्कीम से 1200 स्वयं सहायता समूह को लाभ मिल रहा है। सोने के सिक्के की बिक्री, रिलायंस मनी लिमिटेड के साथ मिलकर सोने के सिक्के की बिक्री कुछ चुने हुए डाकघरों में अक्टूबर 2008 से शुरू की गई। ये स्कीम 21 राज्यों में 672 डाक कार्यालयों में उपलब्ध है। वृद्धावस्था पेंशन, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों इसमें।
वृद्धावस्था पेंशन का बिहार, दिल्ली, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में 20 लाख पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से तथा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में मनी ऑर्डर के जरिए भुगतान किया जा रहा है। आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति डाक विभाग सूचना के अधिकार कानून में क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के अधीन लोक प्राधिकारियों को सहायता दे रहे हैं। ये केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों के जरिए सेवा प्रदान कर रहा है। तहसील स्तर के उप पोस्ट मास्टर बतौर केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी काम कर रहे हैं और आरटीआई अनुरोध एवं आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। विभाग ने 4000 डाकघरों को आरटीआई आवेदन स्वीकार कर उसे लोक प्राधिकारियों तथा पहुंचाने के लिए निर्दिष्ट किया है। इसलिए एक आरटीआई सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। रेल टिकट आरक्षण कर सकते हैं डाक से। डाकघरों के माध्यम से वर्तमान में 170 जगह से रेल के टिकट बेचे जा रहे हैं। इस योजना का विस्तार गांव में किया जा रहा है। रूरल प्राइस इंडेक्स डाटा कलेक्शन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2009 से देश के 1183 डाकघरों को रूरल प्राइस इंडेक्स तय करने के लिए आंकड़े इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। किसी निश्चित कार्य दिवस में डाकघर के पोस्टमास्टर 185 से 292 वस्तुओं की कीमतें जुटाते हैं। संग्रह किए गए आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को प्रेषित किया जाता है। इस कार्यक्रम से डाक विभाग को 7 करोड़ 33 लाख रुपए की आय होती है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर। जी दोस्तों, आधार नंबर की आजकल हर किसी को जरूरत पड़ती है। डाक विभाग देश के सभी नागरिक तथा आधार नंबर वित्तीय कर इस मामले में पूर्ण समाधान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। डाकघरों के विशाल नेटवर्क के साथ डाक विभाग ही एक ऐसा मात्र विभाग है जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से सभी समाधान उपलब्ध करा सकता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को आधार नंबर उपलब्ध कराना है। इस विशाल नेटवर्क के जरिए ये देश के हर नागरिक तक अपनी पहुंच रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और डाक विभाग ने 30 अप्रैल 2010 को अपने पहले सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता कोलकाता जीपीओ पर प्रिंट टू पोस्ट सुविधा उपलब्ध कराता है, जिसके अंतर्गत निवासी की सूचनाओं का संग्रह करने वाले यूआईडी आधार नंबर की छपाई होती है। बड़े नेटवर्क के जरिए देश में प्राप्तकर्ता को शीघ्रता से उसका आधार नंबर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद डाक विभाग के साथ दूसरा समझौता 18 सितंबर 2010 को हुआ, जिसके अंतर्गत डाक विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए रजिस्ट्रार के रूप में काम करने के लिए सहमत हुआ। यूआईडीआई द्वारा चुनी गई नामांकन एजेंसियां चिन्हित किए गए डाकघरों में नामांकन स्टेशन का कार्य देखेगी। नामांकन स्टेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देश के 3700 डाकघरों को चयनित किया गया है। ये स्टेशन सभी निवासियों, जनसांख्यिकी तथा बायोमेट्रिक आंकड़े इकट्ठा करने और मियादी आधार पर उन आंकड़ों को अध्ययन करने में मदद करेगा। डाक खुदरा सेवा, भारतीय डाक विभाग और फेड इंडिया ने उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के भागीदारी की है, जो कि अपनी तरह की पहली सरकारी निजी भागीदारी है। फेड इंडिया के प्रमुख स्टोर पर अपना खुदरा काउंटर खोलने के साथ ही भारतीय डाक विभाग ने उपभोक्ताओं को परेशानी मुक्त खुदरा डाक सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भेजने के लिए उपभोक्ता को फेड इंडिया के उत्पादन खरीद कर उन्हें पैकिंग से लेकर डिस्पैच तक की सुविधा रहेगी।
उपभोक्ताओं को सामान की बुकिंग के लिए दिल्ली पोस्ट सर्कल के डाक कर्मी फैब इंडिया के काउंटर पर ही सेवा देगी। डाक विभाग द्वारा सबसे पहले खुदरा सेवा जवाहर व्यापार भवन कॉटेज एम्पोरियम नई दिल्ली से शुरू की गई है। फैब इंडिया के साथ शुरू की गई ये सेवा एक तरह से उसी का विस्तार है। इससे ग्राहक को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही स्पीड पोस्ट और पार्सल बुक जैसी सुविधा मिल जाती है। वीजा संबंधित सेवाएं। भारतीय डाक ने डाकघरों के माध्यम से विभिन्न देश के लिए वीजा संबंधित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से मैसर्स VFS ग्लोबल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। 30 अगस्त 2011 को हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र में उन स्थानों पर वीजा संबंधित सेवा प्रदान करने के बारे में व्यापक समझ और इरादों का उल्लेख किया गया है। जहां फिलहाल ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है, शुल्क वसूलने, वीजा आवेदन पत्र उपलब्ध कराने, वीजा के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, बायोमेट्रिक पंजीकरण करने और वीजा के लिए आवेदन करने की अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सेवाओं के लिए डाकघर के काउंटरों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय डाक और VFS इस देश में प्रयत्नशील है कि भारतीय डाक कुरियर सेवा VFS कार्यालयों और संबंधित दूतावासों तक पासपोर्ट पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट और फिर आवेदकों तक उन्हें वितरित करने में सहयोग कायम किया जा सके। दोनों पक्ष अन्य किसी प्रकार की सेवा प्रदान करने की दिशा में संभावनाओं को भी तलाशेंगे, जिससे कि भारतीय डाक परंपरा मान्य शर्तों के आधार पर VFS ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से सेवा प्रदान कर सकेगी। कूलरों की बिक्री। भारतीय डाक ने तमिलनाडु में राज्य के सभी डाकघरों के माध्यम से थर्मा इलेक्ट्रिक कूलर चोटुकूल की बुकिंग के लिए मेसर्स गोदरेज एंड बायस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। 12 अगस्त 2011 को ये योजना शुरू की गई है। भारतीय डाक की साझेदारी 2012 और उसके बाद के विषय पर चर्चा के लिए हाल ही में हितधारक एक गोल में सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य है कि डाकघरों को देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत एक बड़ी प्रभाव भूमिका निभाने के लिए समर्थन बनाया जाए। इससे डाक विभाग को भविष्य में व्यापार प्रारूप विकास करने और भारतीय डाक 2012 परियोजना के प्रौद्योगिक ढांचे के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। इस गोलमेज सम्मेलन में बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, FMCG, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, उपस्कर, प्रकाशन, वित्तीय संस्थाएं, सरकारी मंत्रालयों और विभागों, औद्योगिक संघों, शैक्षिक क्षेत्र आदि के प्रमुख हितधारकों के रूप में लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारतीय डाक 2012 परियोजना को साकार करने के बारे में और भारतीय डाक के साथ रणनीति संबंधी जुड़ने के बारे में विचार विमर्श किया गया। लगभग 1.5 लाख डाकघरों के नेटवर्क, डाक, उपस्कर, वित्त जमा राशि, बीमा बचत खाता और खुदरा कार्यों सहित अपनी विशाल और व्यापक सेवा के साथ आर्थिक विकास में तेजी लाने के संदर्भ में डाक विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परियोजना एरो के अधीन डाकघरों की रूपरेखा में बदलाव करके 3 समर्पित मालवाहक विमान लीज पर लेकर 162 डाक व्यापक केंद्र स्थापित करके और दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर में स्वचालित डाक प्रक्रिया प्रणाली स्थापित करने के साथ ही मुंबई और चेन्नई स्थित मौजूदा स्वचालित डाक प्रक्रिया केंद्र का उन्नयन करके भारतीय डाक चुनौतियों को एक अवसर के रूप में बदलकर जनता की शीघ्र और बेहतर सेवा के प्रति दृढ़ संकल्प है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।